देखो ये है इसमें एनवलप्स। क्या होते हैं एनवलप्स, पहले तो यही समझना है हमें। हमने जो है पढ़ी है टेंजेंट लाइन निकालनी, स्पर्श रेखा निकालनी सीखी है 12th क्लास में। ठीक है, और इसमें भी था एक चैप्टर, वैसे हमने वो छोड़ा, उसकी जरूरत भी नहीं थी इसलिए छोड़ा वो। तो जैसे ये कोई सर्कल है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। अगर ये कोई सर्किल है, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ए कोस टी या ए कोस थीटा और ए साइन थीटा। पर अगर इसकी टेंजेंट लाइन निकालनी है, स्पर्श रेखा निकालनी है, तो वो निकाल सकते हैं हम। एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी अगर तुमने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो मैं बता दे रहा हूं कि एक एक्स इसके यहां रिप्लेस कर देंगे, यानी कि यह जाएगा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। मतलब एक पावर जो है ना, एक पावर इससे रिप्लेस करेंगे। इस पॉइंट पर अगर कोऑर्डिनेट निकालने हैं पैरामीट्रिक पॉइंट पर, तो इसका तरीका है कि एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा इक्वल टू ए। एक ए यहां से और एक ए यहां से कैंसिल होकर ये आ जाता है। तो ये हमने इसकी स्ट्रेट लाइन निकाल, वो टेंजेंट लाइन निकाली है, इस सर्किल की टेंजेंट लाइन। ये तो टेंजेंट लाइन निकालनी सीखी है हमने, लेकिन चाहे तो इस तरीके से निकाल लो, चाहे जो तरीका तुमने पढ़ा है, डी बाई डी एक्स निकालते थे और फिर वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, उससे भी निकाल सकते हो। वो तो टेंजेंट लाइन निकालने का तरीका है। लेकिन अगर ये मालूम करना हो कि ये जो टेंजेंट लाइन है, तुम्हें ये ना बता के कर्व, केवल ये टेंजेंट लाइन बता दी जाए और ये फिर पूछें कि ये किस कर्व की टेंजेंट लाइन है, उस कर्व को हमें बताओ, तो वो कर्व जो निकालना होता है उसको हम बोलते हैं एनवलप। यानी कि ये किस कर्व की टेंजेंट लाइन है, वो कर्व निकालना। वापस कर्व से टेंजेंट लाइन निकालना सीखा है हमने, इस टेंजेंट लाइन से वापस कर्व निकालना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर निकल के आ जाए, उसको कहते हैं कि ये इसका एनवलप कहलाता है। अब उसका निकालने का क्या तरीका है, पहले हम एक ये पढ़ेंगे क्वेश्चन, इसको सोल्व करेंगे, फिर इसे भी सोल्व करेंगे, इसे भी बताएंगे। पहला क्वेश्चन यही है, बल्कि पहले दूसरा करेंगे। इसको कैसे, क्या तरीका है कि इसमें देखो दूसरे क्वेश्चन में लिखा है इसने द पैरामीटर बीइंग एम। इसमें जो पैरामीटर है वो इसने लिखा है क्लियर, पैरामीटर बीइंग एम। इसका जो पैरामीटर है वो एम है। तो जो ये पैरामीटर कहे उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, यहां पर एक्स या वाई के रेस्पेक्ट में नहीं करना। ठीक है ना, जो ये पैरामीटर कह रहा है उसी के रेस्पेक्ट में करना है। तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एम। एम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 0। एम स्क्वेयर का हो जाएगा 2m, और x का तो कुछ करना ही नहीं है, x इसके साथ में मल्टीप्लाई में है। x एक तरह से कांस्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ m है यहाँ पे वेरिएबल, और इसका क्या होगा, -2/m³। ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा अब हमारा 2/m³ इक्वल टू 2mx। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, m³ है ये, m तो यहाँ ले जाओ और x को यहाँ ले आओ। एक तरह से ये हो गया हमारा m⁴ इक्वल टू 1/x, या हम कह सकते हैं m² इक्वल टू 1/√x। ठीक है, अब हमने m² क्यों निकाला, हम यहां से जिसको पैरामीटर कह रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में सबसे पहले तो डिफरेंशियल किया, और फिर उस m की वैल्यू यहां से निकाल कर रख देते हैं। m को मतलब हमें हटाना होता है, ठीक है ना, m को ही डिलीट करना है वहां से। तो m² की वैल्यू निकल के आ गई 1/√x, इसमें रख देंगे। तो y लिख देता हूं इसे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m² इन गिवन इक्वेशन। ठीक है ना, जो इक्वेशन दी हुई थी हमें उसमें हम रख देंगे इसको। तो यहां पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m² की वैल्यू क्या है 1/√x, x तो पहले से ही है, 1/√x ही आ गया, और प्लस 1/m², यानी कि उल्टा हो जाएगा √x। कितना आ गया ये, √x,
और प्लस रूट एक्स कितना हो गया 2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये y इक्वल टू क्या आ गया 2 रूट एक्स। इसका स्क्वायर करो दोनों साइड का, लिख देते हैं एक बार। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, तो ये क्या आ गया वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x। और ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है ये। तो इसका मतलब ये जो इसने लाइन दी हुई थी ये किसकी टेंजेंट लाइन है, पैराबोला की टेंजेंट लाइन। तो वो कर्व निकालना, टेंजेंट लाइन से कर्व निकालना कि ये किस कर्व की टेंजेंट लाइन है, उसको हम कहते हैं एनवलप। यानी कि इसका एनवलप क्या है, इसका एनवलप है y इक्वल टू 4x। वैसे एनवलप तुमने पढ़ा है, एनवलप क्या होता है, सीखा है आम बोलचाल में, सुना है कहीं, एनवलप क्या होता है, सुना होगा है? हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ बताओ, लिफाफा, लिफाफा कवर, ठीक है ना। तो वही चीज है ये कि ये जो टेंजेंट लाइन है इसका कवर क्या है वो हमें निकालना है यहाँ पे। तो ये इसका कवर निकालते हैं हम, ये पैराबोला है y इक्वल टू 4x। तो ये दूसरा क्वेश्चन करा, पहला भी करेंगे, इसके तरीके बताएंगे। अभी तो सिर्फ यही एक तरीका है जो बेसिक है, बेसिक तरीका तो यही है जहां से शुरुआत है। फॉर्मूले और हैं, फॉर्मूले भी बताएंगे इसके। देखो ये इसके जो कोऑर्डिनेट थे ना हमने सर्कल के लिखे, कैसे निकाले हैं इसने ये। अगर ये सर्किल लिया जाए और ये मान लिया कोई पॉइंट है इसका P, और P पॉइंट ये हो जाएगी हमारी रेडियस, और ये एंगल अगर थीटा है, देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर डाला हमने, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ये यहां से लेके यहां तक होगा एक्स कोऑर्डिनेट, ये और ये। तो ये वैल्यू कितनी निकलेगी, ये ए है तो ये कोस थीटा नहीं हो जाएगा, ये कोस थीटा है, ठीक है। और ये ए साइन थीटा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ए कोस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट होगा ए साइन थीटा। तो इस तरीके से निकले हुए होते हैं ये हमारे जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हैं, ये इस तरह से निकले हुए हैं, ए कोस थीटा और ए साइन थीटा। तो अभी हम जो बात कर रहे थे ना, वो अगर सर्किल की इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसका कोई पॉइंट एक्स डैश वाई डैश है जिस पर हमें टेंजेंट लाइन निकालनी है, स्पर्श रेखा निकालनी है एक्स डैश वाई डैश पर। तो ये फॉर्मूला है, इसे याद रखो तुम, डायरेक्ट निकल जाती है, इलिप्स की भी, सर्किल की भी, हाइपरबोला की भी डायरेक्ट, और पैराबोला की भी डायरेक्ट टेंजेंट। कैसे निकलती है, एक्स स्क्वायर को इस तरह से लिखेंगे एक्स एक्स डैश, वाई स्क्वायर को वाई वाई डैश और इक्वल टू ए स्क्वायर। इस तरह से डायरेक्ट लिखी जा सकती है टेंजेंट लाइन, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे भी वैसे ज्योमेट्री में। और तो ये इसका तरीका है डायरेक्ट टेंजेंट निकालने का। तो हमने एक्स डैश को रख दिया था यहाँ पे ए कोस थीटा, तो आ जाएगा एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा और इक्वल टू ए, ऐसे निकाला था वो, ठीक है ना। ये टेंजेंट लाइन है। अच्छा, अब हम कह रहे थे कि इसका दूसरा तरीका भी है निकालने का, ये तो है डिफ्रेंशिएट करके, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, वो क्या है उसको भी देखते हैं। टेंजेंट निकालने के लिए वो तरीका ये है कि इसमें जो है ना, इसे सोल्व करो एक बार, एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो सारे में, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना हमें, इसका तरीका ये है, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना। तो एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा एम स्क्वायर वाई इक्वल टू एम टू द पावर 4x और प्लस 1, ये तो होगा। तो यहां इसे लिख भी देंगे मल्टीप्लाइंग बाई एम स्क्वायर है, बोथ द साइड्स, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दी है। अच्छा, अब ये इसको भी इधर ले जाओ उठा के, और ये इक्वेशन बन जाएगी m टू द पावर 4x माइनस एम स्क्वायर वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, ये है वैसे तो बाई क्वाड्रेटिक है लेकिन है उसी फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण जो अपने पढ़ी है उसी की तरह की है ना। तो जब ये उसकी तरह की है तो यहां पर हम इसमें एक काम करते हैं,
कि ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू y है और सी की वैल्यू 1 है। ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके। और फिर जो है इसमें इसका डिस्क्रिमिनेंट, जिसे विविक्तिकर कहते हैं, क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू 0 के होता है। अगर हम डी इक्वल टू 0 कंपेयर कर दें तो भी निकल जाता है इसमें हमारा डायरेक्ट वही। तो डी की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रख दो इसमें। बी की वैल्यू क्या है? वाई स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है? x, और सी की वैल्यू क्या है? 1 और इक्वल टू 0। तो क्या आ गया निकल के? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये ऐसे भी हम निकाल सकते हैं कि इक्वेशन को अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए। ये तभी है तरीका अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या बाई क्वाड्रेटिक है, तब, केवल तब। अगर क्यूब में है, अगर ये पावर क्यूब में होती तो नहीं कर सकते हम सोल्व। इस चीज का ध्यान रखना है। ये डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है इसका, ये हमने डायरेक्ट भी निकाल कर दिखा दिया है। ठीक है, ये हमें इसका एनवलप निकालना है। ये किस कर्व की टेंजेंट लाइन है ये हमें मालूम करना है, उसे एनवलप कहते हैं हम। ठीक है, वो कर्व निकालना है। इसमें इसने क्लियर लिखा है पैरामीटर बीइंग थीटा। पैरामीटर जो है इसका थीटा है। तो ठीक है, जो जिसको पैरामीटर कहता है उसी के रेस्पेक्ट में हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो करेंगे इसे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स ओवर ए कोस थीटा का डिफरेंशियल साइन थीटा, क्योंकि एक्स का तो करना ही नहीं है, एक्स और ये तो सब बाकी सब कांस्टेंट हो जाते हैं। और इसको करेंगे प्लस वाई अपॉन बी कोस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इसे उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा? एक्स ओवर ए साइन थीटा इक्वल टू वाई ओवर बी कोस थीटा। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। देखो साइन थीटा इस कोस थीटा को इसके डिवाइड में लेके आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा ओवर कोस थीटा इक्वल टू, इधर क्या था? वाई अपॉन बी तो था इधर, और ये भी इधर पहुंचाओ, ए ऊपर चला जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा। ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की वैल्यू आ गई। बल्कि इसमें एक काम करते हैं, सुनो, ये भी तरीका है, लेकिन इसमें एक तरीका ये भी है कि इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दो, इसको सेकंड इक्वेशन कह दो। ठीक है, तो इससे भी निकल जाएगा, लेकिन इससे नहीं कर रहे, कुछ और आसान हो जाएगा ये। इसमें क्या करेंगे, ये भी तरीका हम बताएंगे किस क्वेश्चन में लगेगा। हम जो है क्या करेंगे, इस तो बता रहे ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को हम स्क्वेयर और करके ऐड कर देंगे। तो जब स्क्वेयर करेंगे इसका क्या होगा? एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, और प्लस इसका भी स्क्वेयर करेंगे और प्लस इसको और भी लिखेंगे 2x वाई ओवर ए बी कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और इसका भी स्क्वायर जोड़ रहे थे ना इसमें, प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2x माइनस, है ना, माइनस 2x वाई ओवर ए बी साइन थीटा कोस थीटा और इक्वल टू इसका स्क्वायर तो 1 और प्लस इसका स्क्वायर 0। इस तरह से करके हमने इनका स्क्वायर करके ऐड किया है। ठीक है, अब देखो इसको देखते हैं तो ये दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर ओपन स्क्वायर कॉमन आ जाएंगे और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से निकल के आएगा ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, प्लस और माइनस, और इक्वल टू क्या जाएगा? 1। ठीक है, तो हमें थीटा हटाना था, थीटा इसमें पैरामीटर था, पैरामीटर बीइंग थीटा, तो थीटा हमें हटाना था और वो हमने काम कर लिया है। बस मेन मकसद हमारा यही था। तरीका जो हम उससे कर रहे थे वो भी ऐसे ही है, वो दूसरे क्वेश्चन में आएगा,
यहाँ भी हो जाता लेकिन यहाँ थोड़ा और बड़ा हो जाता, ये आसान है। तो ये इसका निकल के आ गया, और ये क्या है, इलिप्स की इक्वेशन है। इसका मतलब ये इलिप्स की टेंजेंट है, और एनवलप इसका जो है हमारी इस लाइन का, ये एनवलप निकल के आ गया है। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि ये जो इक्वेशन आई है ये किसकी इक्वेशन है, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लिख रहे हैं हम इसका। इसका मीनिंग क्या है, जो हमने निकाल के दिखाया, इससे ये जो निकाला है इसका मीनिंग क्या है, क्या मतलब निकलता है इससे, तो इसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कह रहे हैं हम, व्याख्या, ज्यामितीय व्याख्या है ये। तो क्या लिखेंगे कि ये जो है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज एन इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। एक इलिप्स की तो इक्वेशन है ये, और इट इज, ये जो लाइन दी हुई है, जो लाइन इसने दी हुई है, फिर इसे लिखेंगे लाइन एक्स ओवर ए कोस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1 टचेज, इसको ये टच करती है, द इलिप्स एट ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट पर, एट ईच पॉइंट एज थीटा वेरीज, मतलब जैसे जैसे थीटा की वैल्यू चेंज होती है वैसे वैसे ये जो लाइन है ये इस इलिप्स को टच करती है। देखो इसको थोड़ा सा अगर समझें, इसे फिगर इसकी बना के, ये अगर हमने बना लिया, ये इलिप्स है, तो इस इलिप्स में एक्स अपॉन, अगर ये इसके एक लाइन थी ये वाली, पहले यहाँ थीटा कुछ और था, ठीक है, फिर थीटा चेंज होगा, मान लिया पॉइंट ये यहाँ आ गया, तो यहाँ भी एक लाइन बनेगी, तो ये ऐसे हो जाएगी टच करने वाली, यहाँ यहाँ ये घूमता हुआ अगर थीटा यहाँ आएगा तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी टच करती हुई, यानी कि हर जगह इसको ये टच करती है। ठीक है ना, ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, और ये ऐसे ही घूमता रहता है, फिर यहाँ पॉइंट आएगा तो ये थीटा चेंज हो जाएगा, यानी कि थीटा जहां भी थोड़ा सा भी चेंज होगा हर जगह ये लाइन जिस कर्व को टच करेगी वो हमारा ये इलिप्स है। तो इस प्रकार से हम ये निकाल लेते हैं, ये इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन मैंने बता दिया है 2 लाइन में लिख के, और ऐसा हमें चित्र भी बना देना है, इसकी फिगर भी ऐसे ही बना देनी है हमें। ठीक है, ये है बस इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन।